हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं की कविता सौहार्द सौमनस्य, जिसे लिखा है जहीर कुरैशी जी ने। और ये कविता दोहा की विधि में लिखी गई है और इससे कवि ने देश में सौहार्द और सौमनस्य के बारे में बताया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जहीर कुरैशी जी के बारे में। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। अनुदित होना मतलब अनुवादित होना, ट्रांसलेट होना। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। शब्दार्थ: निर्मूल का अर्थ निरर्थक, बेकार, निज खुद की अपनी, नफरत घृणा, स्वार्थ, स्कूल संस्थाएं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जब हमारे अंदर अहम की भावना आ जाती है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, ये बातें बेकार हैं कि वो छोटा है मैं बड़ा हूँ। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, और हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। हमारे ही पैरों की धूल, जब हम चलते हैं तो धूल उड़ती है, वो आकर हमारे सिर पर बैठ जाती है। और कवि आगे कहते हैं कि नफरत घृणा जो है ये ठंडी आग, और इसमें हमको नहीं जलना चाहिए। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, और प्यार एक ऐसा मरहम है जो टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्यार से टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए ताकि सब एक साथ रहें। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, जो पौधा है उसका जो फूल खिला हुआ है, ये नाम पूछकर नहीं बांटता पौधा। हमने क्या किया है, हमने ही बहुत सारे स्वार्थ के, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे ऐसी संस्थाएं खोल कर रखी हैं, लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न किया है कुछ लोगों ने, ताकि उनका रोजगार, उनका व्यापार चलता रहे। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। विविध विभिन्न, धर्म हमारे अलग हैं, भाषा हमारी अलग है, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं, और अलग अलग रंग भी हमें कभी भी अलग नहीं करते हैं, हमें अनेक नहीं करते हैं। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। ये सीधा नियम है एकदम कि प्यार जो करेगा उसे ही प्यार मिलेगा। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। अगर आप किसी से प्रेम से बात करेंगे तो वो भी आपसे प्रेम से बात करेगा। ये नकद का काम है, तुरंत मिल जाता है, ये कभी उधार नहीं रहता। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। ये ऊपर वाला सबके लिए एक बराबर है। जर्रे जर्रे में, एक एक कण में क्या है, खुदा है, एक कण कण में भगवान भी है। लेकिन जर्रे को कभी, हम लोग क्या करते हैं, जो जर्रा है उसको कण से अलग मान लेते हैं। दोनों एक ही चीज है। ऊपर वाला सबके लिए, जो ईश्वर है, ऊपर का जो परमात्मा है, वो सब एक ही है। बस हमारा तरीका अलग है उनका पूजन करने का, उनको याद करने का। ठीक है, अगली पंक्तियां देखते हैं। इसीलिए हम प्यार की करते साथ संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। इसीलिए हम प्यार की करते साथ संहार, हम प्यार को संभालते हैं, संवर्धन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि नफरत से क्या होता है, केवल नफरत बढ़ता है, और प्यार से प्यार बढ़ता है। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। और भांति भांति अनेक विभिन्न प्रकार के फूल हैं। एक बगीचे में आप जाते हो तो क्या एक ही रंग के फूल मिलते हैं? नहीं, अलग अलग तरीके के फूल मिलते हैं, और यही उस बगिया की, उस बगीचे की खासियत है। आगे कवि कहते हैं कि फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान
एक बगीचे जैसा लगता है जिसमें विविध प्रकार के अलग अलग फलों वाले पेड़ पौधे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म पंथ के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। जब हम राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाते हैं तो हम एक साथ खड़े होते हैं। तिरंगे को देखकर जो गर्व की अनुभूति हमें होती है वही दूसरे को भी होती है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं, जिस परमात्मा के नाम पर हम लड़ते हैं, एक दूसरे को अलग मानते हैं, उसने ही सपने में आकर कहा है कि लड़ना क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। हमें कभी भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। कवि आगे कहते हैं कि कितनी अच्छी बात हो कि दीप से दीप जले। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप, जब हम एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तभी हमारे मन में जो दूरियां हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो नफरत है, घृणा है, वो खत्म होगी। इसीलिए सबको एक समान मानना चाहिए और सबसे प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए, क्योंकि भारत देश, हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब सब लोग, अलग अलग पंथ के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग एक साथ आएंगे और देश की प्रगति में मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रगति कराएंगे देश को। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। अब कुछ स्वाध्याय के प्रश्न देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। किस में अलग हैं? हम लोग धर्म और भाषा में अलग होकर भी हम लोग क्या हैं? एक हैं। बगिया की शान, बगिया की शान क्या है? फूल और फल। ठीक है। उसके बाद कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। दीपक, दीपक के लिए क्या लिखा है? दीप। पुष्प के लिए फूल। तिरस्कार घृणा। प्रेम के लिए शब्द है प्यार। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।